जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने दो बच्चे कूकू और गुड़िया को लिए उड़ रही थी क्योंकि उनका घोंसला टूट चुका था। लेकिन इस आंधी के साथ नदी किनारे एक नीला सा ड्रम आ लगा था। जब रानो चिड़िया और उसके बच्चे उस ड्रम के पास पहुँचे तो रानो कहने लगी, ये क्या नीली नीली चीज़ है। बच्चे कहने लगे, माँ हम इसी के अंदर पनाह ले लेते हैं, फिर जब सुबह होगी हम चले जाएंगे। रानो ने कहा, हाँ तुम लोग ठीक कहते हो। फिर रानो ने उसके अंदर अपना घास फूस और गंदम के दाने लाकर रख लिए ताकि बारिश रुकने तक वो लोग इसी के अंदर रुक सकें। अब रानो चिड़िया और उसके बच्चे गुड़िया और कुकू उसके अंदर रहने लगे। उनको खाने पीने का सारा सामान मौजूद था और ड्रम के आगे रानो चिड़िया ने दरवाज़ा लगा लिया ताकि बाहर से ठंडी हवा ना आ सके। अब रानो के बच्चे अंदर बहुत सुरक्षित थे, लेकिन रानो चिड़िया ये नहीं जानती थी कि ये एक जादुई ड्रम है और वो ड्रम उसको आगे चलकर सब कुछ देगा। दूर बैठा कालू कौवा और सुंदरी कौवी सब कुछ देख रहे थे और जलन के मारे जल रहे थे और सोच रहे थे, इसके बच्चे अंदर आराम से क्यों बैठे हैं, हम भी इस घर के अंदर जाएंगे। वहाँ गुड़िया और कूकू और रानो चिड़िया अंदर बहुत आराम से बैठे हुए थे। अब कालू कौवा योजना बनाने लगा कि इस ड्रम को मैं चुरा सकूं। जो ही उसने जाकर ड्रम को चोंच लगाई तो ड्रम ने उसे पटक कर ड्रम से पीछे दे मारा। फटक, वो दूर जा गिरा, लेकिन कालू की आँख हल्की नहीं हुई। अब वो योजना बनाने लगा कि कैसे इस ड्रम को हथिया सके, क्योंकि ड्रम तो जादुई था और उसने कालू को वहाँ से हटा दिया था। अब कालू रात भर सोचने लगा और उसने कालू सुंदरी कवि से कहा कि वो बाज चील के पास जाएगा। शिकारी चील के पास जाकर अब उसको यहाँ आने पर आमादा करेगा। वो अब शिकारी चील के पास जाकर बोलेगा कि उसको ड्रम दे और वो उसको बदले में ढेर सारा शिकार ला कर देगा। शिकारी चील कहने लगा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे कुछ असूल हैं। मैं कभी भी अपने असूलों के साथ बेईमानी नहीं करता। मैं शिकार ज़रूर हूँ, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं देता और किसी चिड़िया का घर खराब नहीं करता। दफ़ा हो जाओ कालू कौवे, यहाँ से दोबारा मत आना अपनी ऐसी गंदी साजिश लेकर। अब कालू कौवा उड़ता उड़ता चलाक लोमड़ी के पास जा पहुँचा और लोमड़ी को कहने लगा कि तुम इस ड्रम को हथिया लो, बदले में तुम्हें ढेर सारा भोजन मिलेगा और फिर जब तुम ड्रम से चाहोगी तुम्हें हर चीज़ खाने को मिलेगी। जो शिकार तुम बोलोगी तुम्हें मिलेगा। लोमड़ी उसकी बातों में आ गई और उसके पास साथ चल पड़ी। अब लोमड़ी ने आकर ड्रम को चारों तरफ से देखा और कालू कौवा भी उसके साथ था। उन दोनों ने जो ही ड्रम के से अंदर जाने की कोशिश की तो ड्रम ने उसको अंदर नहीं आने दिया। कूकू और गुड़िया और रानो अंदर आराम से सो रहे थे, लेकिन ड्रम ने उनको पटकाकर पीछे मारा। उनकी आवाज़ सुनकर सारे पक्षी आ गए। वो दोनों वहाँ से भाग निकले और दोबारा जंगल में कभी नहीं आए। अंदर गुड़िया, कूकू और रानो सो रहे थे, उन्हें इस बात की भिनक तक ना हुई। अब वही नीला ड्रम उनका घर बन चुका था। रानो ने उसके इर्द गिर्द पौधे भी लगा दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।